हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चलेगा। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है और आज हमारे साथ हैं शंकर कैमूरी जी, जो कि हमारे कैमूर जिला के प्रवक्ता हैं। तो चलिए आप लोगों को इनसे मिलाते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में नमस्कार। आप सबको नमस्कार, शंकर कैमूरी का सादर प्रणाम। जो लोग भी दर्शक और श्रोता जुड़े हुए हैं इस चैनल से, सबको शंकर कैमूरी का सादर नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे जितना चुनाव नजदीक आते जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं लाई जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्हीं कारणों से माननीय नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहा गया। विकास पुरुष ऐसे नहीं है कि किसी को कोई खिताब मिल जाता हो, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मतलब कि उसके अनुरूप उनका योगदान होता है समाज में, तब मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता संभाले हैं तब से लेकर के आज तक, और अभी आप हाल ही के दिनों में जो उनकी न केवल घोषणाएं, जैसे बिजली को, उन्होंने बिजली को 125 यूनिट जो फ्री उन्होंने किया। फ्री का मतलब हुआ कि उस पर सरकार सब्सिडी देगी, और एक तरह से फ्री है लेकिन उस पर सरकार सब्सिडी देगी, और जितना दे रही थी उसके अलावे 125 यूनिट पर। तो आप देख लीजिए गरीबों की दुआएं कितनी मिल रही हैं। आज गरीब दुआ दे रहे हैं। आप सोचते हैं 400 से 1100 जो किया गया है पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए जो पेंशन किया गया, आप समझते हैं कि आप देख लीजिए कि 1100 जब एक गरीब के घर में जो 60 वर्ष की उम्र जो पूरा कर चुके हैं, उनके घर में 1100, अगर दोनों पति पत्नी हैं तो 2200 रुपया का जो महीना मिला, तो समझिए कि कितनी राहत मिली है। और नीतीश कुमार जी की सोच देखिए, अभी जो उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए और उनके कल्याण के लिए, और जो उनकी सुरक्षा के लिए जो उन्होंने आदेश दिया है विभाग को, वो बिहार राज्य सफाई कर्मी आयोग गठित करने के लिए, ताकि उनकी सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा, उनका कल्याण, और उनका कोई अगर जो मिलता है, जो वेतन मिलता है कम है ज़्यादा है, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं वे सुविधाएं कम हैं ज़्यादा हैं, इसका एक सर्वेक्षण हो और इसकी एक इंस्पेक्शन और जांच हो, तो ये आयोग जो बनेगा उसको देख करके सरकार को रिपोर्ट भी करेगा कि मजदूर भाइयों के लिए, हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए और क्या किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो करना चाहते हैं, और वो कर भी रहे हैं। आप देखिए, आप समझिए कि एक समय था, आप तो जानते हैं, आपने भी देखा होगा समाज में बच्चियां बाहर नहीं जाती थीं, सुरक्षा के कारणों से विद्यालय नहीं जाती थीं। लेकिन आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साइकिल योजना, आज गर्व से बेटियां, पोशाक योजना, जो सरकार की दी हुई साइकिल और सरकार के दिए हुए पोशाक को पहन करके हमारी बेटियां बहुत शौक से, ठाठ से और पूरे उत्साह के साथ विद्यालय जाती हैं, विद्यालय में पढ़ती हैं और विद्यालय से लौटती हैं, और किसी का कलेजा नहीं है कि बच्चियों को की तरफ कोई देख ले। ये जो है ये नीतीश कुमार जी का ये इकबाल है, ये उनकी देन है। इसे हम नीतीश कुमार जी को हम सैल्यूट करते हैं। अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो दारू चालू कर देंगे। आप देखिए, अब आप समझ जाइए, हम प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आप सोच देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने शराब को बंद किया, सरकार का कितना घाटा हुआ, उस घाटा का जोखिम उठाते हुए बंद किया। ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो शराब चालू कर देंगे। आप समझ लीजिए, मैं स्वयं भी उस परिवार से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, दलित परिवार से आता हूँ। जो दलित परिवार की जो स्थिति थी, आप समझिए कि और अन्य वर्गों में भी जो स्थिति थी, हालांकि स्थिति सब जगह थी, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग या दिए कि समझदारी में अगर कोई कमी है, जहां शराब मतलब कि बहुत चलता था, जिसके कारण जो है पति पत्नी में झगड़े भी होते थे, वो शराब के कारण। मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन शराब के कारण। और समझिए, दिन भर एक मजदूर वर्ग दिन भर वो मजदूरी करता था, और उधर से कभी कभी देखा जाता था कि पीते हुए भी लौटता था, पी करके भी लौटता था। और जो पत्नी घर में इंतजार कर रही है कि आएंगे तो सब्जी लेकर के आएंगे, आटा लेकर के आएंगे,
वाह रे नीतीश कुमार जी, आपको कितना मैं मुबारकबाद दूं, कितना बधाई दूं कि आज जो है मजदूर वर्ग का आदमी लौटता है दिन भर मजदूरी करने के बाद वो उधर से सब्जी लिए हुए आता है, आटा लिए हुए आता है, ज़रूरी सामान लिए हुए आता है और लेकर के घर पहुंचता है और घर में पूरे परिवार के लोग खाना बनता है, खाते हैं, आप पीते हैं, आराम करते हैं, खान पान करके और उसके बाद वो चैन से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वो सब लोग नीतीश कुमार जी को दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक बात आप समझ जाइए कि ये महिलाएं इतनी प्रसन्न हैं जिनके घर में झगड़े होते थे, मोहल्ला टोला में भी विवाद होता था और वो शराब के कारण आज जो है कोई आरोप लगाते हैं, शराब तो ये चल रहा है, तो होम डिलीवरी चल रहा है, तो क्या चल रहा है, ये चल रहा है। हम कहते हैं जिसको जो बहुत अपने को क्या कहिए ताकतवर समझते हों, जरा शराब पी करके सड़क पर निकल जाए तो, अगर जो बहुत अपने को ताकतवर समझते हों शराब पी करके सड़क पर निकल जाइए। अब ठीक है, सरकार नियम बनाती है, चोरी छुप के कुछ लोग करते धरते हैं तो सरकार एक एक व्यक्ति पर पहरा तो नहीं देगी, लेकिन आप समझिए सामाजिक रूप से भी अगर सरकार ने मना किया है, सरकार ने रोक लगाई है, तो आपको भी वो रोक का पालन करना चाहिए। ये शराबबंदी जो है वो समाज के हित में है, सबों के हित में है। हमारा समाज जो है अमन चैन से चल रहा है, खूबसूरत समाज है और बढ़िया समाज है। अब हम प्रशांत किशोर जी को क्या कहें, अब उनकी सोच को क्या कहें, कह रहे हैं कि हम शराब चालू कर देंगे। अब इसलिए उनकी बात पर मतलब कि बहुत एतराज लोग कर रहे हैं और महिलाएं तो खास तौर से वो नापसंद कर रही हैं। उनकी इस बात के चलते उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो मतलब कि सामने आ गया कि सोच क्या है, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जो होता है उसकी सोच ही से उसकी पहचान होती है, उसका विचार क्या है, उसकी सोच क्या है। अब सोच यही है कि हम शराब बंद कर देंगे, हम चालू कर देंगे, तो आप समझिए कि ये उनकी सोच बहुत बेकार है और उनकी सोच को समर्थन कहीं से मिलने वाला नहीं है। उसी से उनका पता चल गया कि वो क्या करने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने फिलहाल में बयान दिया है कि जदयू की 25 सीटें भी बिहार में नहीं आ पाएगी। थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, मतलब कि दूसरे के बारे में जानकारी रखते हैं तो थोड़ा अपने बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अपने बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए कि उनका क्या हाल है। खाली वोट कटवा के रूप में ही रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे। तो देखिए वो उनका काम, नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है और पूरा बिहार नीतीश कुमार जी को पसंद कर रहा है। और आप समझिए कि अभी जो सरकार चल रही है कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गरीब खुश हैं, कहाँ किसी को दिक्कत हो रही है। और 7 निश्चय और के माध्यम से और 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने जो रेखा चित्र विकास का खींचा है, पूरा बिहार जो है पसंद कर रहा है। आज जो है एक ग्लोबल पर्सनालिटी के रूप में हमारे नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेते, कभी कभी आप सुने होंगे कि बिहार जो निर्णय लेता है उसको देश भी अपनाता है। आप देख लीजिए, आप जीविका के माध्यम से जीविका का विकास इन्होंने कितना किया। आज केंद्र सरकार ने भी अपनाया है, अच्छी बात है। सब मिलजुल करके हम लोग सरकार चला रहे हैं, सब मिलजुल करके, और इसलिए सरकार बहुत अच्छी चल रही है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, जिनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है वही थोड़ा इधर उधर अटपटी बातचीत जो कर रहे हैं, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है। और अभी हमारे बिहार में गठबंधन की सरकार है, तो चिराग पासवान बीजेपी से सांसद बने हैं, तो वह गठबंधन की सरकार है, तो वो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो क्या इस पे क्या लग रहा है? बीजेपी के तो नहीं, वो एलजेपी के सांसद हैं, ठीक है। और हम लोग के गठबंधन के माने जो एनडीए गठबंधन है उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं हम उनका। और गठबंधन, जब गठबंधन में है तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं? अब इसको भी आप समझदारी में ले लीजिए। जब आप साथ भी हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये क्या मतलब है? ये तो कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या कहें, वो भी सम्मानित सांसद हैं और माननीय मंत्री हैं और श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और उनके 5 सांसद भी हैं और वो मतलब कि बिहार में भी अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से। नीतीश कुमार जी को तो कहीं से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात तो मैं कहूँगा कि गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। ये बोलने में और मतलब कि जो बोलने में थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़ी संजीदगी रखनी चाहिए। और मतलब कि बोलने में शब्दों पर, अब जैसे
उन्होंने आपने ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि मतलब कि नीतीश कुमार जी की तरफ तो हम नीतीश कुमार जी की तरफ कोई ऐसा नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं और वो मंशा रखते हैं तो नीतीश कुमार जी की तरफ बोल करके वो क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी को पूरा बिहार पसंद कर रहा है, पूरा बिहार पसंद कर रहा है, पूरा समझिए कि राज्य पसंद कर रहा है। गरीबों की दुआएं मिल रही हैं। आप देख लीजिए जो गरीबों के जो आवास बन रहे हैं, गरीब जो वृद्धा पेंशन उठाएंगे, गरीब को जो फ्री बिजली मिल रही है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला, गरीब की बेटियां भी, आप समझिए कि प्रोत्साहन राशि, आप समझिए कि ये गरीब के बच्चियां जब मैट्रिक इंटर पास करती हैं, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के तो समझिए कि उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। आप एक बात समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम सबके लिए किया, लेकिन अलग अलग संवर्गों के लिए, दलित के लिए देख लीजिए, दलित के लिए उन्होंने कितना काम किया, माइनॉरिटी के लिए काम किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी, और आप समझिए कि ये जो मदारिस हैं, यानी जो मदरसे हैं, तो मदारिस के शिक्षकों का समझिए कि जो मुदर्रिस हैं उनको वेतन नहीं मिलता था, लेकिन आप देखिए, और फिर उर्दू के लिए भी, उर्दू टीचर की उर्दू ये आपको जो उर्दू के जो नुमाइंदे हैं, जो उर्दू के जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उर्दू अनुवादक, यही जो मुझे शब्द नहीं आ रहा था, उर्दू अनुवादक, उर्दू ट्रांसलेटर की उन्होंने बहाली की, उर्दू टीचर की बहाली की। तो सब जगह तो कब्रिस्तान की घेराबंदी की, बहुत से कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी हो जाएगी, वो प्रक्रियाधीन है। पूछना चाहेंगे आपसे कि कैमूर में क्या चल रहा है जदयू का इस समय लहर? कैमूर में बढ़िया चल रहा है, कैमूर में संगठन भी ठीक है, संगठन भी काम कर रहा है, और आज ही अल्पसंख्यक संवाद का कार्यक्रम था जिसमें हम लोग सब लोग उपस्थित थे तो बढ़िया काम हो रहा है। संगठन भी अपना काम कर रहा है, जगह जगह पंचायत के माध्यम से। आप देखें कि अभी ये BLO वगैरह वाला भी जो काम था, अभी पूरे संगठन ने करके किया। तो हमारे अजय पटेल जी के नेतृत्व में ये जो जिलाध्यक्ष हैं, ये कारवां जदयू का बढ़ रहा है, और हम लोग सब साथ हैं, और सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, और भी सवर्ण, सब लोग, ये जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ये हमारा देश जो है, ये जो है सबका देश है, सबका मुल्क है, और इसलिए सबको महत्व मिले। ये हमारा कैमूर जो है सबको महत्व दे करके, सबको सम्मान दे करके एक बढ़िया संगठन स्थापित हो गया है, और अच्छा काम कर रहा है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में जमा खान जी ने बोला है कि तिल्हाड़कुंड पे ग्लास ब्रिज बनने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ग्लास ब्रिज बनने वाला है तिल्हाड़कुंड पर, तो यह स्वागत योग्य कदम है। वो तो विकास के लिए काम कर ही रहे हैं, और उन्होंने विकास के लिए, आप समझिए कि सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, या ये आपदा में भी बहुत बढ़िया रोल है माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान जी का। जो आपदा पीड़ित जो भी चाहे जिस कारण से हुए हों, तो उसमें बहुत लग करके उनका जो मुआवजा राशि जो है वो दिलवाने का काम करते हैं, और अपने क्षेत्र में अच्छा विकास कर रहे हैं। मिलनसार व्यक्ति हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, और कोई अहंकार नहीं है, और सब लोग उनको प्यार करते हैं, वो भी सबको प्यार करते हैं। कोई व्यक्ति जो है, मतलब कि अगर आमंत्रित उनको करता है तो वो निश्चित रूप से पहुंचते हैं, गरीब की झोपड़ी में पहुंचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो माननीय मंत्री मोहम्मद जमा खान जी काम अच्छा कर रहे हैं, और ग्लास ब्रिज की उन्होंने बात की है, तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पॉडकास्ट में बहुत से लोग आए और अच्छी पॉडकास्ट हुई है अब तक। तो आप भी आना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना बात रखें।